हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लर्निंग भारत के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक तरफ तो पूरी दुनिया हमारी प्रतिभाओं को बहुत अच्छे तरीके से सम्मान देती है और इतना सम्मान देती है कि उसका क्या कहना। अभी अभी आपने देखा किस तरीके से शुभ्रांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष में गए, राइट। ऐसे बहुत सारे हमारे देश के प्रतिभा अलग अलग देश में जाकर के अपनी सेवाएं, अपनी प्रतिभा का बेहतर तरीके से प्रदर्शन करती है। वही दूसरी तरफ यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरीके से हमारे प्रतिभाओं का एक तरीके से रोजगार को छीना है। अब कहोगे सर ऐसी कौन सी बात है? जो H1B वीसा है इसकी फीस 88 लाख रुपए तक इन्होंने कर दिया। तो ट्रंप ने इस वीजा की फीस 88 लाख रुपए तक कर दिया। तो ट्रंप ने छीना भारतीयों का रोजगार। अब हुए डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे शोधकर्ता हो, सभी लोग हुए बेरोजगार। अब ये H1B वीसा है क्या? इसकी फी 88 लाख रुपए उन्होंने सालाना कर दिया। इस पर भारत पर क्या असर पड़ेगा? हालांकि भारत पर असर पड़ने के साथ साथ अमेरिकी कंपनी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है ना। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि H1B वीसा की फीस को बढ़ाने से उनके देश के लोगों को ज्यादातर नौकरियां मिलेगी। लेकिन भाई साहब, आपके देश में इतने टैलेंटेड लोग हैं कहां जितने टैलेंटेड लोग हमारे इंडिया में है ना। चाहे सुंदर पिचाई को लेकर के देखो, चाहे जो भी बड़े से बड़े कंपनी के सीईओ को देखो, जो भी अमेरिकी कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस आदेश पर दस्तखत कर दिया है जिसमें H1B वीजा की आवेदन की फीस बढ़ाकर सालाना $1 लाख यानी कि 88 लाख रुपये कर दी गई है। इससे कई लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जो मामूली से मामूली, जो मतलब वाकई में पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, जिनके पास थोड़ी बहुत पैसे की व्यवस्थाएं थी, जैसे तैसे करके वो अमेरिका पहुंच जाते थे। लेकिन अब 88 लाख रुपये कहीं ना कहीं बड़े से बड़े टैलेंटेड जैसे बच्चों को हमें लग रहा है कि कुछ नहीं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शायद उनका सपना विदेश जाने से टूट जाएगा। ठीक है, क्या है H1B वीजा, किन लोगों को मिलता है यह वीजा? तो यह एक वर्किंग वीजा है। इस वीजा के थ्रू आप 3 साल पर वहां पे आमतौर पर रह सकते हैं। अगले 3 साल तक इसकी जो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, मतलब आप तकरीबन 6 साल तक अधिकतम आप वहां पे रह सकते हैं। इसके लिए ये जो है, ये एम्प्लॉयर को अमेरिका में यूएससीआईएस का मतलब जो यूनाइटेड स्टेट की सिटीजनशिप है एंड इमिग्रेशन सर्विस है, उसके पास ये आवेदन करना होता है। किन लोगों को यह वीजा मिल सकता है? भाई साहब, ये जो H1B वीजा जो है, पाने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। या तो आपके पास कुछ स्पेशल ऑक्यूपेशन होना चाहिए। स्पेशल ऑक्यूपेशन के साथ कि आम तौर पे जो नॉर्मल जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है, नॉर्मल जो आपके पास जो बैचलर डिग्री होती है, उससे ऊपर की कुछ डिग्री होनी चाहिए। चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो अकाउंटिंग्स का हो, चाहे लॉ का ही क्यों ना हो, है ना। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी डिग्रियां हैं, ऐसी मान्यता प्राप्त डिग्रियां हैं, तो वो डिग्री प्लस वहां की कुछ डिग्री, फॉरेन की कुछ डिग्रियों को मिला करके वहां की कंपनियां क्या करती है, आपको जॉब ऑफर देती है। ध्यान रखिएगा ना, इसी जॉब ऑफर जॉब के लिए, जॉब लेने के या जॉब देने के लिए वहां पे आपके पास अमेरिकी कंपनी है ना, इस वीजा की मांग करती है कि आपके पास H1B के वीजा है, तो इसी के थ्रू आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अंततः आपको लेबर कंडीशन एप्लीकेशंस के थ्रू या आपको दिखाना होता है कि वो आपको उचित वेतन देंगे और आपको हायर करने से अमेरिकी श्रम के ऊपर अमेरिका के जो एम्प्लॉय हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो, अमेरिका के जो लोग होते हैं उनको $1 लाख तक कमा सकता है ईयरली, है ना। लेकिन हमारे यहाँ के लोग होते हैं $60,000 तक वो कमाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे मान लो मेरी खुद की अपनी कंपनी अभी एंड सानवी एडू प्राइवेट लिमिटेड, तो अगर मान लो मैं इस कंपनी में, अगर मान के चलो मैं किसी को मान के चलो मैं 50,000 रुपये दे रहा हूँ ना, अगर कोई मुझे 30,000 में मिल जाएगा, 40,000 में मिल जाएगा, उसी के बराबर बेहतर काम करने वाला, तो सीधी सी बात है मैं उसको चूज करूंगा, राइट। तो कंपनी वालों के लिए भी सेम ये रूल होता है। ठीक है, तो H1 वीजा के लिए जरूरी बात है, क्या विषय था, क्या कोटा लिमिट था, लॉटरी सिस्टम था, क्या फीस कौन देता है, ग्रीन कार्ड की तरह ही होता है। जानकारी के तौर पर अगर मैं बताऊं तो हर साल लगभग 85,000 वीजा जारी होते हैं। 65,000 तो रेगुलर्स होते हैं, 20,000 होते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए होते हैं। ठीक है, रेगुलर का मतलब समझेंगे, रेगुलर कोर्सेज वगैरह जो होते हैं। खास तौर पर अधिक आवेदन होने पर वीजा लॉटरी के जरिए चुने जाते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया तब उसकी लॉटरी लगती है, उसके थ्रू चुने जाते हैं। आमतौर पर नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर जो है ना, H1B वीजा से ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पहले आपका, अगर आपको ग्रीन कार्ड चाहिए तो इसके लिए पहले आपको H1B वीजा चाहिए। ठीक है, अब किन क्षेत्रों के लोगों को ज़्यादा H1B वीजा लेते हैं? ठीक है, इंजीनियरिंग और IT, जैसे कि मैंने अभी बताया, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, हेल्थ केयर एंड मेडिकल, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, अकादमिक और शोध संस्थान, और कुछ कानून विशेषज्ञ भी। ठीक है,
H1B वीजा पाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा लोग भारतीय हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक 72% लोग 12 हैं, 12 पॉइंट समथिंग कुछ प्रतिशत लोग चाइनीज हैं, है ना। कुछ उसके बाद जो बाकी जो है, कोई कैनेडियन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई जापानीज है, कोई अदर स्टेट अदर कंट्री के हैं। दरअसल यह वीजा के तहत ऐसे कर्मचारी अमेरिका पहुंचने लगे थे जो सालाना $60,000 न्यूनतम पर काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारी को औसतन सालाना वेतन $1,00,000 दिया जाता है। जो बातें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। दोस्तों, वेंचर कैपिटल फर्म मैनलो वेंचर्स के पार्टनर डीडी रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए, मतलब ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने यह कहा कि नई फीस लगाने से अमेरिका अब इस दुनिया की सबसे अच्छी प्रतिभाओं को बुलाने में कई दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर मान के चलो मैं खुद मुझे अगर अमेरिका जाने का अगर मन करे और इतनी ज़्यादा अगर फ़ी हो तो सही सीधी सी बात है, लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे, फिर इंडिया में ही रह कर कुछ जॉब करना पसंद करेंगे, या किसी भी अदर वो अमेरिका जा सकता, सॉरी अमेरिका कह रहा हूँ, वो लंदन जा सकता है, जापान जा सकता है, टोक्यो जा सकता है, सिडनी जा सकता है, अदर कंट्री में जा सकता है वो। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका सबसे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करना बंद कर देता है तो यह उसकी इनोवेशन कैपेसिटी जैसे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की ताकत को काफी कम कर देगा। और मैं आपको गर्व से कह रहा हूं, अगर अमेरिका की इकोनॉमी, अगर इनोवेशन जो भी चीज अगर बेस्ट है, उसमें हमारे भारतीय का 95% तक रोल है। इन चीज़ों को लेकर के मुझे तो लगता है गहन तरीके से, बहुत डीपली तरीके से एक बार डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से सोचना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने जिन चीज़ों को जो ये जिस तरीके से इन्होंने एग्जीक्यूट किया है, शायद इन्हें जरूर इसे वापस से जरूर लेंगे, इन्हें लेना ही पड़ेगा, देख लेना आप। खैर, अगर आप बिहार असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे, 1 एग्जाम सीधा जॉब, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आईएएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ पे सीसैट में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस करें तो नए बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे जल्दी जल्दी फास्ट करना है उसकी तैयारी कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम जैसे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कैसा लगा सेशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।